दरअसल 1945 के बाद से ही जिन्ना जो है बार बार जनसंख्या की अदला बदली का सुझाव देते थे, पटेल और नेहरू की तरह ही। और जब, जिसका जिक्र आपने लोगों की शुरुआत में किया था डायरेक्ट एक्शन डे के का, तो डायरेक्ट एक्शन डे जब 1946 में अगस्त में होता है कलकत्ता में, तो उसका एक दंगों की एक पूरी सीरीज चलती है। वो दंगे नोआखली जाते हैं, नोआखली से बिहार आते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो हिस्से में पंजाब आया, हजारा, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ पे एक दंगे शुरू होते हैं। तो उस समय भी जिन्ना जो कहते हैं कि ये जो अमृतसर का दंगा सबसे लंबा दंगा था। हाँ, तो उस समय जिन्ना ये सुझाव देते हैं कि जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुसलमानों को मुस्लिम लीग के राज्यों की सरकार में आ जाना चाहिए, और यही फॉर्मूला मुस्लिम लीग के राज्यों से भी अपनाया जाना चाहिए। वो 1946 के अंदर भी सुझाव देते हैं, और इसी के साथ भारत आजाद हो जाता है। और फिर एक बार फिर अगस्त सितंबर में दंगों की एक नई सीरीज शुरू हो जाती है। जब दंगे कंट्रोल में नहीं आते, तो 11 अक्टूबर 1947 को कराची में जिन्ना ये सुझाव देते हैं कि सरकार को जनसंख्या, मतलब भारत और पाकिस्तान की सरकार को दोनों देशों के अंदर जनसंख्या की अदला बदली का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। ये 11 अक्टूबर 1947 को जिन्ना कराची में कहते हैं। ठीक 12 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो जिन्ना का जो प्रस्ताव था जनसंख्या की अदला बदली का, वो नेहरू से उस बारे में पूछा जाता है कि जिन्ना ने जनसंख्या की अदला बदली का प्रस्ताव दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो नेहरू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर दिया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये सिलेक्टेड बॉक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपा, इसकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो 12 अक्टूबर 1947 को नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनसंख्या की अदला बदली का काम पूरे भारत में करना लगभग असंभव है, और इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप भारत के जनसंख्या के आंकड़े और वितरण को देखें, तो हमें इसे सुलझाने में आधी जिंदगी लग जाएगी। फिर भी अगर ऐसा किया गया, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादनों पर असर होगा, भुखमरी फैलेगी और जन आंदोलन होंगे। हमारा राष्ट्र डूब जाएगा, संसाधन नहीं होंगे, और हमारे पास भूख से मरती हुई आबादी होगी। सोचिए, जिस नेहरू के चेले चपाटे जिस नेहरू के चेले चपाटे उन्हें दूरदृष्टा कहते हैं, उनकी दूरदृष्टि ये थी। अब आप बताइए कि पाकिस्तान से तो पूरी हिंदू आबादी भारत आ गई, और जो हिंदू आबादी भारत आई, क्या उसके आने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत असर पड़ा? आज की तारीख में भारत के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, भारत के जो आर्थिक तरक्की में जो योगदान भारत पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थियों ने दिया है, मतलब उसको नमन करना चाहिए। तो वहां से आने वाले लोगों ने तो इस देश की तरक्की करी। अरे खुद कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, वो खुद पाकिस्तान से आए थे, आर्थिक उदारवाद के जनक कहे जाते हैं वो। आप सोचिए, अब इसका दूसरा पहलू देखिए आप, कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान और भारत की जो जनसंख्या की अदला बदली हो जाती, तो जो 3.5 करोड़ मुसलमान उस समय अगर पाकिस्तान भेज दिए जाते, तो भारत सरकार के लिए बहुत आसान होता कि वो 1 करोड़ शरणार्थियों को आराम से बसा सके, उनका पुनर्वास कर सके। हो सकता है वो उससे भी आगे तरक्की कर पाते। और आज जो 20-25 करोड़ की एक आबादी है, और जो जिसमें से ज्यादातर एक गरीब तबके की आबादी है जो सरकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ लेती है, उस स्थिति से आप सरकार बच जाती। सबसे बड़ी बात ये होती कि भारत की आज सांप्रदायिक समस्या जो भारत के अंदर है, वो बहुत कम होती अगर जनसंख्या की अदला बदली हो जाती। लेकिन नेहरू इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। नेहरू बार बार भारत में मुस्लिम लोगों को अभियान चला रहे थे। सितंबर 1947 में दंगा हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उनने उस समय के जो यूनाइटेड प्रोविंस था, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसके प्रीमियर जो मुख्यमंत्री हम जिसको कह सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत को खत लिखा उन्होंने। दंगे 8-9 सितंबर को शुरू हुए, 12 सितंबर 1947 के आसपास, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और लखनऊ से एक भी मुसलमान बोले पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, बोले ये ठीक नहीं होगा। मतलब वो बार बार इस तरह की चीजें कर रहे थे। और अगर आप मुझे हवाला देने का अनुमति दें, तो नेहरू पर इस पूरे मामले पर कपूर कमीशन की क्या टिप्पणी थी? कपूर कमीशन वो है जो महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए बना था, और उसने पाया था कि महात्मा गांधी की हत्या की एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि जो शरणार्थियों के अंदर जो गुस्सा था,
और जो दंगे हो रहे थे और मुसलमानों को जो पाकिस्तान नहीं भेजा गया, उस पर उसने अध्ययन किया और उसने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 150 पे लिखा है नेहरू के बारे में, कपूर कमीशन ने, कि तथ्य यह है कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए नेहरू ने मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई व अन्य मुस्लिम सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। नेहरू ने मुसलमानों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पैसा और समय दोनों खर्च किया। इससे मुसलमानों के प्रति शत्रुता की भावना पैदा हुई। शरणार्थियों को लगता था कि अगर उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया है तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। और वी शंकर जो है, जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, वो अपनी किताब उन्होंने लिखी है सरदार पटेल के संस्मरण में, उन्होंने पेज नंबर 92 पे लिखा है कि नेहरू जो थे वो जब मुसलमान जब पीड़ित होते थे तो उसको लेकर वो खुद पीड़ित हो जाते थे और चिंता में घुलने लगते थे। ऐसा भाव उनके अंदर बहुसंख्यकों की पीड़ा को लेकर उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता था। मतलब जो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था ना कि जो संसाधनों पर पहला आके, तो नेहरू मानसिकता है। नेहरू का यह मानना था कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा, वी शंकर लिखते हैं, सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे और आईसीएस अधिकारी थे, आप ही के आप उनको अपना सीनियर, सुपर सीनियर मान सकते हैं संजय जी, इंडियन सिविल सर्विसेज के बड़े अधिकारी थे वो वी शंकर। तो उन्होंने लिखा कि वो मुसलमानों की चिंता में घुल जाते थे और उनको लगता था कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा यही है कि मुसलमानों को पाकिस्तान ना जाने दिया जाए, और सरदार पटेल चाहते थे कि ऐसे मुसलमान जो जिनकी निष्ठा संदेह के दायरे में है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो नेहरू का जो है बहुत बड़ा योगदान था, और हो सकता है वो एक मुस्लिम वोट बैंक भारत में तैयार करना चाहते हो।